ओम शांति। तो आज की मुरली से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या लगा? परमात्मा प्यार व आत्मिक प्यार में समाये हुए अनुभव करते हो। जी, और कौन सा प्रश्न हो सकता है? लव और लव का बैलेंस भी बाबा ने कहा रखने के लिए, वो भी काफी इम्पोर्टेंट बात है कि लव और लव का बैलेंस रखते हो। और ये वाली बात भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बाबा ने पूछा कि रूहानी नशे में, रूहानी प्राप्तियों में समय जाए, ऐसा लक्ष्य रखते हो ना? बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी। कई बातें ऐसी लगती हैं कि जैसे बाबा के इशारे हैं, और अगर हम एकाग्र नहीं है तो शायद हमसे वो मिस हो ही जाते हैं। ये जो बाबा ने वैसे तो कहा काफी समय का परिचय है ना, अच्छी तरह से स्मृति में रहता है। समय का संगम के समय पर बाबा ने एक विशेष जो बताया है, एक एक सेकंड सफल करो, उसमें सब पुरुषार्थ आ जाता है। और एक और प्रश्न रह गया अभी इम्पोर्टेंट। एक बाबा ने ये भी कहा ना कि कोई भी बात आएगी तो वो साइड सीन है, उसे जाने दो, मतलब उसमें फंसना नहीं, मन बुद्धि को फंसाना नहीं, क्योंकि अच्छे सीन भी आएंगे तो गंदे सीन भी आएंगे, तो उसे पार करते रहना है। ये भी इम्पोर्टेंट बात थी। और बाबा कहते सबसे विशेष बात है कि बाप को सारे विश्व में से कौन पसंद आया। ये भी नशा चढ़ाने वाली बात है कि बाबा ने हमें चुना है तो किसी पर्पस से चुना है, और हमें वो क्या कहते हैं, वो स्मृति रहेगी तो वो अपना कर्तव्य भी याद रहेगा कि हमें स्वयं भगवान ने चुना है। एक और क्वेश्चन है जो बाबा ने कहा ना कि कितनी लंबी लाइन लगने वाली है आत्माओं की जिन्हें हमें अंजलि देना है, तो आपके पास कितना भरपूर भंडार है, अखुट भंडार है, खुटने वाला है क्या? तो बाबा ने इसमें पूछा कि बांटने में इकोनॉमी तो नहीं करते हैं, फ्राक दिली से बांटना है, तो खुली दिल से बांटना है, तो ये भी क्वेश्चन है। बांटने में इकोनॉमी तो नहीं करते हैं, जो हमारा कर्तव्य है हम कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं रखते हैं। ओम श्रेष्ठ शांति। भाग्य का गायन करते हो? बाबा कहते हैं श्रेष्ठ भाग्य का गायन, वो भी तो क्वेश्चन बनता है। क्या हमें याद रहता है कि हमारा इतना श्रेष्ठ भाग्य? ओम शांति। यस, ये क्वेश्चन भी इसीलिए इम्पोर्टेंट है। कई बार टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है, हमें लगता है हाँ ये तो है ही, मिला तो हुआ ही है, भूल जाते हैं, कम हो जाती है उसकी महसूसता। संगीत के समय का भी बाबा ने कहा कि आपको इतना महत्व है, कोई एक सेकंड भी वेस्ट तो नहीं जाता, क्योंकि सेकंड नहीं जाता लेकिन बहुत समय जाता है, वह समय फिर नहीं मिलता। बाबा ने कहा कि एक सेकंड भी जाएगा तो वो समय दोबारा नहीं मिलेगा, तो इतनी वैल्यू होनी चाहिए। जी ओम और बाबा शांति। ने मूड की भी बात की। बाबा ने कहा कि फॉलो फादर करना है, बाप दादा कभी मूड ऑफ करते हैं क्या? तो बाबा के पास, बाबा ने जैसे बोला ना कि एक स्पेशल ब्राह्मण बच्चों के लिए टीवी है, उसमें सबकी भिन्न भिन्न मूड आती है, तो ये भी क्वेश्चन है कि मूड बार बार चेंज तो नहीं होता है, कभी ऑफ कभी बहुत खुश। और बाबा ने ये भी कहा ना, मन को बिजी रखते हो या खाली रखते हो। इसमें बाबा ने स्वमान की बात की, रूहानी स्वमान। और कोई प्रश्न रह गया? बाबा ने विशेषताओं हमारी पर भी ब्राह्मणों अटेंशन की की। नेचुरल वृत्ति या नेचुरल नेचर बना है, कैसी भी आत्मा हो, हमको उसको एक्सेप्ट करने में, आत्मिक प्यार की वृत्ति बनाने में हमारा
नेचुरल वृत्ति या ब्राह्मण नेचर बन गई है या बनानी पड़ती है? ये भी रह गया था। बाबा ने विशेषताओं पर भी अटेंशन दिलवाया था कि जो भी विशेषताएं हैं वो प्रभु परमात्मा की देन है। जैसे प्रसाद का बताया ना कि प्रसाद है तो वो हमारा नहीं है, प्रभु प्रसाद है, तो उसे सफल भी करना है। तो बाबा ने ये अटेंशन खिंचवाया था कि सेवा में लगाना, अभिमान में नहीं आना, क्योंकि संगम पर हर विशेषता ड्रामा अनुसार परमात्मा की ही देन है, तो उसमें अभिमान नहीं आना चाहिए और अपनी विशेषताओं को पहचान कर उसे कार्य में भी लगाना चाहिए। प्रसाद सिर्फ अपने प्रति नहीं यूज किया जाता, बांटा जाता है। बांटते हो, महादानी हो, वरदानी भी हो। ऐसा बाबा ने अटेंशन दिलवाया। ओम शांति। और एक और रूहानी बात, स्वमान कोई भी काम करते भूल तो नहीं जाते हैं, सदा अपने स्वमान में रहते हुए? एक और बात आज बाबा ने बोली कि आज के विश्व की आत्माएं सच्चे निस्वार्थ आत्मिक परमात्मा प्यार की प्यासी हैं, और ये जो सच्चा प्रेम है उन्हें हमारे द्वारा ही मिल सकता है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि प्यासी आत्माओं की प्यास पूर्ण करने वाले अपने को हर समय परमात्मा प्यार व आत्मिक प्यार में समाये हुए अनुभव करते हो? प्यार के दाता व देवता सदा रहे हो? भाई जी ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट थे। एक ये भी पॉइंट था कि बाबा ने कहा कि देवता हो लेवता तो नहीं, मतलब देवता बनना है, कोई कुछ भी दे लेकिन आपको सुख की अंजलि, शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि देनी ही देनी है। और बाबा ने आगे सेवाधारियों से बात करते समय ये भी कहा था कि तन की सेवा तो करते हो लेकिन मन की सेवा भी करनी है, तो डबल पुण्य हो जाएगा। एक और दुआओं का इम्पोर्टेंट खाता भी बात जमा हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात बाबा ने कहा कि प्यार के सागर बाप ने एक प्यार के सागर के स्वरूप की अनादि नेचर से सबको अपना बनाया है। अगर आप सबकी भिन्न भिन्न नेचर देखते तो अपना बना सकते? तो अपने से पूछो मेरी नेचुरल नेचर क्या है। और जैसे ये एग्जाम्पल भी दिया कि दुनिया वाले भी कहते हैं कि प्यार पत्थर को भी पानी करता है, तो आत्मिक प्यार परमात्मा प्यार लेके देने वाले भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन नहीं कर सकते? ये भी बाबा ने पूछा। तो जब हम डेली मुरली पढ़ते हैं रात को, तो ऐसे और क्या चिंतन चलता है पूरे दिन को देखते हुए? जो बाबा ने लास्ट में कहा, मुझे वो थोड़ा वो लगा कि डेली ये बात होनी चाहिए कि चलते फिरते मन याद और सेवा में बिजी रहता है क्या? जैसे बाबा ने कहा कि स्वमान में रहो, कल झाड़ू भी लगा रहे हो, यानी कि साधारण से साधारण काम भी कर रहे हो, लेकिन मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, इस रूहानी नशे में रह के करना, ये भूलते तो नहीं हूँ। और मधुबन को बाबा ने आज बड़ा अलग सा नाम दिया, मधुबन अर्थात याद और सेवा। बाबा की याद में भी रहनी है और सेवा भी करनी है। जैसे बाबा कहते हैं हाथ काटे दिल यार्डे ना, वो वाली बात। ओम शांति। जैसे हमारे पूरे दिन में जो भी बातें आती हैं, डिफरेंट डिफरेंट परिस्थितियों में हम होते हैं, डिफरेंट लोगों के इंटरेक्शन में आते हैं, और फिर जब हम रात को मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, तो एक तरह से हमारे सामने वो एक आईने की तरह सारी बातें सामने आती हैं कि बाबा हमसे कैसे चाहते हैं, और दिन में वो बात जब आई तो हमने कैसे किया। जैसे आज का जो मुरली का टाइटल है वो काफ़ी डिफरेंट है, आत्मिक स्नेह की मूर्ति। तो क्या हम वैसे रहे? तो इस तरह से आपको क्या लगता है कि हमें हर दिन की मुरली कैसे हेल्प करती है इंट्रोस्पेक्शन में? जैसे आजकल बाबा ने कहा कि आत्माएं अशांत हैं, दुखी हैं, वो तो दुख और अशांति ही देंगी, लेकिन तुम तो शांति के सागर हो ना, तुम्हें शांति देनी है, सुख देना है। तो वो बात फिर रोज याद रहती है। एकदम से कोई ऐसी परिस्थिति आती है सामने, तो बाबा टचिंग करा देता है कि नहीं, हमने ऐसा नहीं करना,
जैसे एकदम से रिएक्ट कर देते थे पहले, उसमें काफी फर्क पड़ा परसेंटेज। ये और हम जी हमने ये ऑब्जर्व किया, मतलब पढ़ते हैं तब एक बाबा लौकिक और अलौकिक दोनों बातों का कंपेयर करते हैं। जो लौकिक रीति से हम कैसे रिएक्ट होते थे और अलौकिकता उसमें कैसे लाए। जैसे प्यार तो नेचुरली प्यार शब्दों का अर्थ अगर हम समझे लौकिक रीति से तो वो अटैचमेंट समझते हैं, लेकिन बाबा ने अंडरलाइन किया है आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना है। प्यार हो लेकिन आत्मिक दृष्टि, वृत्ति, बोल, इसमें रूहानियत कितनी है ये हमें चेकिंग करनी पड़ेगी। जैसे चिंतन चलता है कि एक प्यार शब्द ही लेंगे तो लौकिक रीति से उसका क्या मीनिंग है और अलौकिक में क्या है। तो ऐसे मुरली के द्वारा हमें अलौकिक उसका मीनिंग समझ में आता है और फिर हम कंपेयर करने लगते हैं कि हम में वो अलौकिकता कितनी आई है। तो मुरली उसके लिए बहुत हेल्प करती है हमें कि वो अलौकिकता हम में कितनी आई है। जी। बाबा ने एक इसका इक्वेशन भी बताया एक तरह से कि आत्मिक प्यार का इक्वेशन क्या होगा, कौन सी दो बातें उसमें आ सकती हैं। बाबा ने कहा है कि शिक्षा के साथ सहयोग भी देना साथ साथ में, ये है आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना। तो क्योंकि जब सही लव, गलत की पहचान, लॉ और हाँ, लव, तो वो भी कहा बाबा ने कि इसका लॉ की हो, बैलेंस भी रख। लॉ और लव का बैलेंस। तो अगर हम ये देखें कि हम में से अधिकतर या तो पेरेंट हैं या बड़े भाई बहन हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन को हेड करते हैं, सीनियर हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम देखें कि शिक्षा के साथ सहयोग देते हैं, लॉ के साथ लव भी रहता है, तो ये बैलेंस किस तरह से है, आपको क्या लग रहा है? जैसे बाबा ने कहा था कि रोब नहीं होना चाहिए, रुआब में बात करनी है। तो सिर्फ लॉ ही जैसे टोकते ही रहो, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, तो बच्चे इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन उनको स्नेह के साथ टैकल करना तो काफी फर्क पड़ जाता है, फिर बच्चे उस बात को सुनते हैं। ओम शिवन शांति। दीदी हमेशा शिवन दीदी जी हमेशा कहते हैं कि सहयोग मतलब सिर्फ बाहर से नहीं है, ये स्मृति की ये भी आत्मा है। ये आत्मा भी जर्नी करके आई है तो इनके भी संस्कार है, ये तो उनके प्रति शुभ भावना रहे, शुभकामना रहे। और उनको अभी की स्थिति में वो जैसे है वैसे उनको एक्सेप्ट करना है। रिजेक्शन की फीलिंग या रिजेक्शन के वाइब्रेशन उनको नहीं जाए। तो खास करके जब शिक्षा देनी होती है तो यही उस समय सहयोग रहता है। क्योंकि मम्मा का भी उदाहरण देते हैं कि मम्मा पहले विशेषता बताते थे किसी को, अगर शिक्षा देनी हो तो पहले विशेषता बताते थे, उनकी महिमा करते थे और फिर आप सब अच्छे हैं लेकिन आप में से आपने अगर ये बात अगर ठीक कर दी ना तो और ठीक और अच्छा, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे मतलब पहले उनको स्वमान में टिकाना, उनकी महिमा करना और फिर शिक्षा देना, ये जो मम्मा बाबा ने किया वो है आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना। जी। फॉलो फादर मदर, बाबा ने कहा वैसे ही। हाँ, तो लेकिन जैसे हमारा जो डे टू डे लाइफ है उसमें से, जैसे जब हम ये मुरली में बातें सुनते हैं तो हम किस तरह से वो रिफ्लेक्टिव हो जाते हैं कि हमें हमारा लास्ट 12 आवर्स या लास्ट 24 आवर्स नज़रों के सामने आ जाता है और क्या फिर दर्पण में दिखाई देता है। अभी वो क्वेश्चन स्थिति में सम नेचुरल नहीं बनी, जो बाबा कहते हैं नेचुरल बनना चाहिए, अभी अटेंशन देना पड़ता है। हाँ, मतलब ध्यान तो रहता है लेकिन वही है कि फुल मतलब वो 100% नहीं कहेंगे, थोड़ी सी लेवल ऊपर नीचे हो जाता है जैसे,
लेकिन पहले से तो काफ़ी बेटर लगता है अपने आप को ना कि काफ़ी हद तक बाबा करवा लेते हैं जैसे। लेकिन फिर कभी-कभी होता है थोड़ा ऊपर-नीचे हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद याद आएगा तो स्थिति फिर वैसी बनानी पड़ती है। मतलब अभी जैसे बाबा 100% ने तो कहा नहीं। कि आदि अपना याद करो स्वरूप, वो जैसे नेचुरल नेचर थी देवता जब थे हम वैसे ही नेचुरल नेचर बन जाए। तो जैसे हम हर दिन मुरली को डिस्कस करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमें ये भी हर एक दिन अपने आप से पूछना है कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं आखिर? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? क्योंकि ऑब्जेक्टिव अलग-अलग हो सकते हैं, अलग-अलग आत्माओं के। तो वैसे हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है? ये हम लोग ने शुरू में भी डिस्कस किया था कि इस रात्रि क्लास के क्या इम्पोर्टेंस है। तो एक तो अपने यज्ञ की परंपरा की रात्रि क्लास होना चाहिए सोने से पहले, मुरली का मनन चिंतन। एंड दूसरा, जब हम संगठन में करते हैं तो जो बातें हमसे मिस होती हैं या दूसरे का पर्सपेक्टिव भी देखने में हमको हेल्प मिलता है। बट बेसिकली इफ यू आस्क मी कि हम क्यों कर रहे हैं, तो जो एक विजन की भगवान आया और उन्होंने आके कुछ कहा और कुछ वो मेरे से मिस ना हो जाए, तो ये एक था बहुत दिनों से कि करना है। बट एक वो होता है कि चैनल्ड एनर्जी करना कि हाँ डिसिप्लिन वे में करना, तो वो अपने आप नहीं हो रहा था। तो बट जब ये ग्रुप में होता है तो वो होता है कि अभी अगर करना है तो वो पढ़ना और वो शेयरिंग करना, मतलब उस पर्सपेक्टिव से पढ़ना कि एक तो भगवान आया, उसने क्या कहा, उसने जो कहा एटलीस्ट उतना पता तो होना चाहिए, भले हम इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, याद कर पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन एटलीस्ट उसने आके बोला है तो वो हमें पता तो हो कि हाँ ऐसा कुछ उन्होंने आके बोला है। तो वो एक मलाल नहीं रह जाए कि हमने तो पता ही नहीं, अभी सारा पढ़ा ही नहीं कि बाबा ने आके बोला क्या था। तो मेरा तो वही ऑब्जेक्टिव है इसको पढ़ने का। भाई जी हमें ना इसमें सचिन भाई जी की एक बात याद आ रही है। एक बार उनकी क्लास में सुना था कि बाबा ने 1 साल में ना सभी वाणियाँ पढ़ने का टारगेट दिया था। तो एक आत्मा ने पूछा कि 1 साल में इतनी वाणी कैसे पढ़ी जाएगी? तो उन्होंने कहा कि भले 1 दिन में आप 3 पढ़ो, 4 पढ़ो, लेकिन पढ़नी है। बाबा ने कहा है ना, तो पढ़नी है, करना ही है होमवर्क। तो फिर किसी एक आत्मा ने कहा कि वो 4 वाणियों का मनन चिंतन याद रहेगा क्या? तो वही जैसे अभी दीदी ने बात कही ना, उन्होंने सेम यही बात कही कि बाबा ने कहा है तो मुझे वो पढ़नी है। कम से कम मुझे ये तो पता हो कि बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। फिर जिस दिन मुझे जिस बात की ज़रूरत होगी ना, वो बाबा कब बुद्धि में डाल देगा और वो हो जाएगी, वो बाबा को पता है। लेकिन कम से कम हम श्रीमत को तो फ़ॉलो करें कि बाबा ने क्या कहा है। तो मुझे ये बात भी उनकी बहुत अच्छी लगी कि मुझे सहन शक्ति की ज़रूरत है। अगर मैंने पढ़ा ही नहीं होगा, मेरा मनन चिंतन चला ही नहीं होगा, तो मुझे वो शक्ति कैसे इमर्ज होगी ना? पढ़ा होगा तो हमें याद भी रहेगा। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। कि ये पढ़ने का लक्ष्य रखना चाहिए कि पढ़नी तो है कम से कम। जी, ओम शांति। और किसी को क्या लगता है? परिवर्तन लाने का उद्देश्य भी है कि अपने पुराने संस्कारों को चेंज करना है, तो कैसे बाबा धीरे धीरे डेली की मुरलियों में बोल बोल के तो वो लाइन याद रहती है, तो अपने आप ही परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे आज बाबा ने कहा कि मैं तो सबका आदि वाला नेचर देखता हूँ, एक ही नेचर देखता हूँ, अगर भिन्न भिन्न देखता तो कैसे अपना पाता। तो आज पूरा दिन यही चिंतन चल रही थी कि बताओ, भगवान जब एक सबका अभी का नहीं, पहले का नेचर देख के सबको अपने से एक्सेप्ट कर रहा है, तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमें भी कर लेना चाहिए। हम क्यों अभी का सबका देख रहे हैं? तो वो चीज अच्छी लगी। और इस तरह करके ना, अब कोई अगर कुछ ऐसा है तो एक्सेप्ट हो जाते हैं। और जो बाबा ने लॉ और लव के लिए बोला ना, तो वो बैलेंस अब आ जाता है कि लव इसलिए करना है क्योंकि आदि का नेचर देख रहे हैं, और लॉ से कैसे चेंज करना है वो भी बड़े प्यार से चेंज करने की कोशिश करते हैं, दूसरों को भी अगर चेंज करना है तो। और मुरलिया विधियों से भरी हुई है, अलग अलग विधियां बताते बाबा। जो जैसे कि आज भी बाबा ने बताया है कि विशेषता को स्मृति में रखकर अगर सेवा में लगाएंगे तो उड़ती कला की बहुत तीव्र विधि बन जाएगी। तो इस तरह से बाबा भिन्न भिन्न जो विधियां बताए थे, तो सही विधि से हम सिद्धि प्राप्ति कर सकते हैं।
तो मुरली का मूल पर्पज ही है सही विधि अर्थात सही श्रीमत क्या है, वो अगर हम जानेंगे और विधि पूर्वक करेंगे तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। तो हमारा ये पर्पज रहता है कि बाबा ने जो भिन्न भिन्न विधियां बताई है, क्योंकि समय सरकमस्टांस अनुसार विधियां भी बदलती रहती है, तो उसको स्मृति में रखकर उसको प्रैक्टिकल में लाए। जी एक भाई जी जैसे लौकिक में भी एक टीचर क्या करेगा कि अगर उसे बच्चे को ए फॉर एप्पल समझाना होगा ना, तो हर रोज उसे बार बार रिवाइज करवाएगा, तो वो बच्चा भी प्रैक्टिस कर करके आखिर सीख ही लेता है ना उसको। इसी तरह से बाबा की भी बड़ी सुंदर विधि है कि एक ही वाणी में इतनी समझानियां, आज की वाणी में कितना कुछ था। ऐसे ही हम भी सुन के बाप समान बाबा ने बना ही देना और बन ही रहे हैं ना। मतलब ये बात भी कि सुन के वो बात जब यूज होनी होती है तो माइंड में आ ही जाती है कि बाबा ने ये कहा था, क्योंकि पढ़ा हुआ है ना, उसका चिंतन चला हुआ है, तो यूज हो ही जाती है वो बात ना। जी। जैसे हम बार बार भूल जाते हैं कि हम क्या हैं, भूल जाते हैं ना अपना आदि स्वरूप, तो बनना तो पहले ही है ना, बाबा कहते अभी बनेंगे तो फिर उसकी प्रारब्ध वहां पर हमने भोगनी है। तो बाबा हमें बनाने आया ना वैसा, तभी हम जा पाएंगे ना। बनना पहले है। जैसे बाबा कहते कोई बैरिस्टर है, कोई इंजीनियर है, लेकिन वो पढ़ाई तो पहले पढ़ता है ना। तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव है ना। बाबा हर मुरली में कहता है कि बनना है, पहले बनना है, तो उसकी प्रारब्ध बाद में हम खाएंगे, भोगेंगे। और एक बात है, बाबा डेली की मुरलियों में ना कई बार एक ही चीज बोलता है लेकिन अलग अलग तरीके से बोलता है। जैसे बाबा ने जब पहले भी मुरलियों में बोला है कि दूसरों को एक्सेप्ट करो, आत्मा भाई भाई है तो रहम दिल होना चाहिए, लेकिन आज जिस तरीके से पहली ही लाइन में मतलब पहले ही पैराग्राफ में जो उन्होंने बोला किस किस तरह एक्सेप्ट करना है, जैसे मैं एक्सेप्ट करता हूँ आदि का नेचर देख के, तो ये चीज मुझे अच्छी लग गई और ये अब एक्सेप्ट हो जाता है और मुझे यहाँ पे हिट करी, तो ये मुझे याद रहेगा हमेशा। इसी तरह किसी को कोई दूसरी लाइन इसी के लिए जिसमें बाबा यही कहना चाहता होगा कि दूसरी आत्माओं को कैसे आप एक्सेप्ट करें और फिर चेंज करें, तो किसी को दूसरी तरीके वाली हिट करी होगी तो वो वैसे एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन कहने का मतलब एक ही रहता है। हाँ जी। ये भी कह सकते हैं कि परमात्मा पालना की जो बात है, परमात्मा पालना का हमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस मुरली के थ्रू ही होता है। जैसे कि बाबा की पर्सनल हैंड होल्डिंग है हमारे लिए। बाबा हमें एक एक बात बड़े प्यार से समझाते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, और छोटी छोटी कमियां हैं तो कैसे निकालना है। तो परमात्मा पालना का अनुभव हमें मुरली से ही होता है। और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि जो आज की बात थी कि ब्राह्मण संगठन का आधार आत्मिक प्यार है, तो ब्राह्मण परिवार की भी जो फीलिंग है वो हमें इस ग्रुप में और इंटेंस तरीके से आती है। तो आपको ऐसा लगता है? जी भाई जी, छोटा सा परिवार लगता है, जैसे खेल में खेल बाबा ने कहा ना, ऐसे ही बड़े से ब्राह्मण परिवार में ये छोटा सा परिवार। वैसे मुरलियां जैसे आपने पूछा ना, संगठन में हम पढ़ते हैं तो इससे क्या लगता है, अभी तक मुरलियां अकेले ही पढ़ रही थी मैं, और मुझे अपने आप ही पढ़ना अच्छा लगता था। मुझे लगता था अगर कोई सुनाता है या संगठन में डिस्कशन होती है ना, वो बाबा की बात का भाव चेंज हो जाता है, उससे सुनाने वाला उसकी टोन को चेंज कर देता है, जिससे उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, वो वर्ड टू वर्ड ना सब गड़बड़ हो जाता है। तो मुझे पढ़ते वक्त मुझे लगता था जैसे बाबा मुझसे कह रहे हैं और मैं सब सुन रही हूँ और समझ रही हूँ, सुप्रीम टीचर से पढ़ रही हूँ। बट इस ग्रुप में जो मैंने ज्वाइन किया है जितने टाइम से, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक एक पॉइंट के ऊपर ना लोग अपना पर्सपेक्टिव बताते हैं, वो अर्थ का अनर्थ नहीं कर रहे होते हैं कि नहीं आप इस तरीके से ही सोचो, ऐसे कोई फोर्स नहीं कर रहा होता किसी को। तो ये अच्छा लगता है कि बहुत लाइटनेस लगती है इससे।
बिल्कुल, बाबा की बातों की इतनी गहराई होती है कि वो हमें कभी अपने तरीके से या सिर्फ एक तरीके से समझ में नहीं आ सकती। जैसे कि एक ही अव्यक्त मुरली का रिविजन जब हम अलग-अलग लोगों से सुनते हैं, चाहे इस ग्रुप में, चाहे जो भी हमारे सीनियर्स हैं, तो हर एक स्पीकर का एक बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, एक अलग प्रकार की गहराई हमें समझ में आती है, तो बहुत डेप्थ पता चलती है। शुरू-शुरू में होता था कि अव्यक्त मुरली सुनी, बाबा को लाइव देखा, हमें लगा हाँ, हाँ, ये बातें ठीक हैं। लेकिन जब अगले दिन किसी सीनियर की क्लास सुनते हैं रिवीजन की, तो लगता था, अच्छा ऐसे तो हमने सोचा ही नहीं था, ये तो हमें पता ही नहीं था। तो धीरे-धीरे ऐसे होता जाता है। अब लेकिन सारी मुरलियों का रिवीजन तो सारे सीनियर्स ने नहीं कराया मधुबन में, मतलब इतना टाइम नहीं हो सकता। तो फिर वो बाकी का स्वपुरुषार्थ हमें सबको मिलके ही करना है, जो कि हम कर रहे हैं। तो आज की मुरली से कोई और पॉइंट रह गया? जो बाबा ने लव और लॉ का बैलेंस बताया ना, इसमें बाबा ने कहा कि अटेंशन देने वाली बात ये है कि लॉ और लव का बैलेंस मिला के लॉ नहीं लगे, लॉ में भी लव महसूस हो। और बाबा ने एक बात बोली ना कि जिसको भगवान ने पसंद कर लिया उससे ज्यादा क्या होगा। ये भी बहुत अच्छी लाइन है। ठीक है, सभी करते हैं।